हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि सेल पेस ऑनलाइन मॉड्यूल के अंदर जो सेट बी है आपका, ठीक है, उसके अंदर मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है। अभी मैंने सेट बी अपना 13 तारीख को एग्जाम दिया था और उसके अंदर मेरे 68 मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। प्लस में आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको करके जाने हैं जिनमें से एग्जाम आता है। प्लस जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वे सारे के सारे क्वेश्चंस जो मैं करके गया था और जिनमें से लगभग लगभग 70-80 नंबर तक का पेपर लगा था वहां से, ठीक है, वो सारा का सारा पेपर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। बस वही पढ़ लोगे आप तो भी बात बन जाएगी आपकी। लेकिन उससे पहले ये वीडियो ध्यान से देखना है जिससे कि आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या चाहिए। सबसे पहला काम तो ये करना है आपको कि स्टडी मैट आपको एक ले लेना है, ठीक है ना। स्टडी मैट के बगैर काम नहीं चलेगा, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आप एक गलती बिल्कुल नहीं करेंगे, वो है कि नए चैप्टर छोड़ के बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो उसके अलावा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे सेट बी के लिए। तो इसमें मैंने दो कैटेगरी बना रखी है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। कैटेगरी ए मैंने बना रखी है और इस कैटेगरी के अंदर काफी आपका एग्जाम लगने वाला है। कैटेगरी में के अंदर क्या क्या मैंने दे रखा है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कैटेगरी के अंदर मैंने क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रखी हैं। तो इस कैटेगरी के अंदर आप टोटल देख सकते हैं 5 चैप्टर मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। और ये 5 चैप्टर क्या है, बेसिकली है चैप्टर में 4 हैं टोटल के, लेकिन ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ये 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन अभी नोट्स बना के प्रॉपर तरीके से इनकी संख्या मैंने कर दी है 22। तो ये सारे के सारे 22 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसमें से कम 50 नंबर की थ्योरी आपके एग्जाम में आएगी। इस बात की गारंटी नहीं है कि थ्योरी 50 नंबर की आएगी, ठीक है ना, 70 की आ सकती है, 60 की आ सकती है। वो सबका डिफरेंट वेटेज है, किसी की कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। तो कभी प्रैक्टिकल ज़्यादा आ जाता है तो कभी थ्योरी भी आ जाती है ज़्यादा, ठीक है। तो हम ये कह नहीं सकते, फिक्स भी नहीं है किसी चैप्टर से कि कौन कौन सा क्या आ सकता है। लेकिन ठीक है ना, ज़्यादातर जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहे हैं वो क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा भी, वो सारे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, इवन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन आप करके जाएं। तो ये 22 क्वेश्चन आप लिख लेंगे यहाँ पे, ना कि 6। मैं 22 क्वेश्चन बना चुका हूं, वो 22 के 22 क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। और पीडीएफ फॉर्म में आप डेली की डेली मैं उन एक एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आपको बता दूंगा कि कितने नंबर तक का ये एग्जाम है, तो आपको वो जल्दी जल्दी कवर कर लेना है, ठीक है। और एक है ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमेशा आता ही है, ठीक है ना। इसका एक क्वेश्चन तो आप कंपलसरी लगा लो, ठीक है ना। 6 मार्कर, 8 मार्कर, 10 मार्कर तक एक क्वेश्चन इसका एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही। हालांकि इसका ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस होते हैं वो क्वेश्चन स्टडी मैट के अंदर दे रखा है, वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसको मार्क कर लेना अच्छे से। लीन सिस्टम एंड इनोवेशन के अंदर, ठीक है, लीन सिस्टम के अंदर जस्ट इन टाइम और टीपीएम एक क्वेश्चन इनमें से पक्का हमेशा आता है, ठीक है ना। ओईई निकालने का, ठीक है ना, ये आपको पता होगा अच्छे से, ठीक है ना। इसका एक, और आपको मैं पहले ही बता रहा हूं कि स्टडी मैट के अलावा बाहर से कोई क्वेश्चन मत करना, ठीक है ना। एग्जाम वगैरह के क्वेश्चन निकालने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर एग्जाम के नया स्टडी मैट आपको परचेज करना है, आईसीआई का अपना स्टडी मैट है, और उसके अंदर जो नॉर्मली जो पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना, एक्सरसाइज के अंदर वही क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चन को आप देखोगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, डायरेक्टली मतलब एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हाँ, अगर कुछ लोग सोचते हैं कि बगैर पढ़े हो जाएगा, आसान होता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, कि बगैर पढ़े हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं दोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि आप स्टडी मैट से जरूर पढ़ाई करनी है आपको, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने हैं, थ्योरी भी करनी है। थ्योरी क्या करनी है वो मैं आपको पूरी थ्योरी करा दूंगा, 70 से 80 नंबर की थ्योरी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है ना। उसके अलावा आप ना भी पढ़ के जाओगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। पूरी थ्योरी मैं करा दूंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की रही बात, वो मैं आपको साथ साथ में भी बता भी रहा हूँ कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग के अंदर भाई ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को, बहुत डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन आपको ज्यादातर नहीं मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। फिर भी ऐसा नहीं है कि छोड़ के जाना है आपको, ठीक है ना, पढ़ के जरूर जाना। डिसीजन मेकिंग के अंदर याद होगा आपको, ठीक है ना, ये सब हम पढ़ते थे। मिनिमम प्राइसिंग डिसीजन, ठीक है, सेल और फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है ना, ओके, स्पेशल प्राइस ऑर्डर, प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है ना, ये सब मेक और बाई, कंटिन्यू डिसकंटिन्यू, ये सब इनके एग्जांपल्स आप कर लेना, ठीक है, बना लेना और देख लेना, ठीक है। तो ये इसका क्वेश्चन आने के बहुत मतलब
चांस हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आ सकता, लेकिन ये है कि ज़्यादातर लोगों के पेपर में ये इस चैप्टर से क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है ना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं आ सकता है, इनमें से इन सबके आपको क्वेश्चन करके ही जाने हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 नंबर का यहाँ से लग सकता है, ठीक है। अच्छा, स्टैंडर्ड कोस्टिंग की बात करते हैं। स्टैंडर्ड कोस्टिंग हमेशा कंपलसरी रहा है भाई। स्टैंडर्ड कोस्टिंग का आप ये लगा लो कि आज की एक या तो आपको 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसका प्रैक्टिकली आता है, ठीक है ना। हमेशा 8 नंबर का या 10 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। लेकिन मैं तो स्टैंडर्ड कोस्टिंग छोड़ के गया था भाई, ठीक है ना। हालांकि मैंने स्टैंडर्ड कोस्टिंग पढ़ भी लिया था, मैंने 3 दिन कम से कम सिर्फ स्टैंडर्ड कोस्टिंग पे लगाए थे, क्योंकि स्टैंडर्ड कोस्टिंग मुझे कभी से नहीं आता है। स्टैंडर्ड कोस्टिंग के हालांकि मैं आपको बताऊं अच्छे से नोट्स भी बना लिए थे, सब कुछ कर लिया था, लेकिन लास्ट में जाके मुझे लगा कि यार मैं इस चैप्टर को अगर करूंगा तो बाकी के चैप्टर में मेरे को दिक्कत आ जाएगी, तो इसलिए मैंने ये चैप्टर छोड़ दिया था। अच्छे से पढ़ने के बावजूद भी मैं इसको छोड़ के चला गया था। हालांकि मेरे एग्जाम में इसका 8 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, ठीक है ना, और मैंने वो छोड़ दिया था। तो मैं यही मान के गया था कि 90 नंबर का जो पेपर है मुझे वो अच्छे से करना है, ठीक है ना। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी, जो क्वेश्चन मुझे एग्जाम में देखे और मेरे को लगा कि ये क्वेश्चन आ रखा डायरेक्टली, वो मैंने पहले बनाया था, ताकि मेरा एक कॉन्फिडेंस आए। पेपर देते देते मुझे पता लग गया था कि मैं पास हूं। हाँ, डर बहुत था, घबरा रखा था मैं, ठीक है, कि पता नहीं क्या होगा भाई, डर तो रहता ही है, एग्जाम तो एग्जाम ही होता है, आप कितना भी पढ़ लो या ना पढ़ो, ठीक है, उससे पेपर में डर तो रहता ही है ना। ओके, चलिए अब आ जाती है कैटेगरी बी की बात करते हैं, ठीक है। कैटेगरी ए के बाद ये रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, मैं आपको इनके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पे 126 का मतलब है चैप्टर नंबर 1, 2 और 6 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, इस चैप्टर की बात आप नाम लिख लो, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू चेन का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है भाई, वैल्यू चेन का क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए, वैल्यू चेन तो करके ही जाना है, इसका क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है ना। इस चैप्टर से मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको जो भी चीजें बता रहा हूँ ना, ये पुराने तरीके से बता रहा हूँ, मैं जो नए चैप्टर है उनके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नए चैप्टर के अंदर डायरेक्टली जो क्वेश्चन है, जितने भी सारे के सारे जो नए चैप्टर हैं वो मैं खुद आपको करा दूंगा, ठीक है ना। नए चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रहे थ्योरी के, वो सारे मैं करा दूंगा, इसलिए मैंने नए नए टॉपिक्स की यहाँ पे बात ही नहीं किया जानबूझ के, ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो पहले था ना उसके अंदर वो वैल्यू चेन चैप्टर नंबर 1 से कर लेना भाई, ठीक है ना। और पोर्टर 5 फोर्सेस आपको पता होगा, ठीक है ना। एंड ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड कोस्ट लीडरशिप, मेरे 2 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, वैल्यू चेन का भी आया था और ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप का भी मेरे को क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ये मैंने बना लिया था, ठीक है। अच्छा, एक इनकम स्टेटमेंट करके आता है, आपको याद होगा, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट वो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, आपको पता होगा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स वगैरह करके, ठीक है ना, एक क्वेश्चन होता है ना, ठीक है ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, फिर उसमें पूछते हैं कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और वो थोड़ा सा एक ही क्वेश्चन दे रखा है, वो भी थोड़ा बना लेना, ठीक है ना। मेनली एग्जाम में क्या है, मेरे में भाई वैल्यू चेन आया था, ठीक है ना। और वैल्यू चेन ऐसा नहीं कि बहुत डीपली आता है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो कॉमन सेंस, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन मैं कर रहा था, ठीक है ना, और मेरे अंदर क्या था ना कि ऐसा हो रहा था कि यार ये क्वेश्चन भी अगर अच्छा बन गया ना तो इसका मतलब मैं मान लूंगा कि पास होगा, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर। कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे कि मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं आता, ठीक है ना, तो मैंने उसको छोड़ा। जो जो क्वेश्चन आते थे पहले मैंने वो बनाए एग्जाम के अंदर, अच्छे से बनाए मैंने, ठीक है ना। 3-4 शीटें ले ली थी मैंने एक्स्ट्रा, ठीक है, जो मतलब हम लोग रफ शीट लेते हैं ना वो, और मैंने बढ़िया से प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकाल के किए थे, ऐसे तुक्के नहीं लगाए थे बिल्कुल भी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस के साथ मैंने पेपर दिया था, ठीक है। ज़्यादा मतलब स्टैंडर्ड कोस्टिंग को छोड़कर लगभग मैंने सारा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर दिया था, है ना। तो मैं ये बाद में मैंने वहीं पे बैठे बैठे लगभग 1 घंटा पहले पेपर भी हो गया था। नॉर्मली पेपर 1.5 घंटे में हो जाता है, ठीक है, अगर आपको अच्छे से आता है। हालांकि फिर भी जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर ज़्यादा आया, जैसे मेरे में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी काफ़ी आ रखे थे, तो मैंने अच्छे से उनको कैलकुलेट किया था, उसमें थोड़ा टाइम लगा, है ना। तो 2 घंटे के आसपास हो गया था पेपर। आधा घंटे में मैंने उसको वे क्वेश्चंस जो मेरे को कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ये था ना कि यार गड़बड़ हो सकती है, उनको मैंने आधा घंटे में दोबारा रीचेक किया था, निकाल के देखा था कि यार स्पेशली प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल में तो कुछ नहीं हो, तो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं हो, तो आप एक बार में पहचान लोगे। दूसरा चैप्टर है मॉडर्न बिजनेस एनवायरमेंट भाई, ठीक है ना। मॉडर्न, ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी करके आपको याद होगा, ठीक है ना। तो भाई ये कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो मेरे अंदर इंटरनल फेलियर कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। काफी सारी कॉस्ट दे रखी थी, उन्होंने पूछा था कि इंटरनल फेलियर कॉस्ट बताओ और एक्सटर्नल, तो इसका क्वेश्चन आया था मेरे को, ये आ सकता है, आपको भी आ सकता है, ठीक है ना। 2 टॉपिक एग्जाम में आते हैं बार बार, तो ये जरूर करके जाना। एक बोटलनेक वाला थ्योरी ऑफ कॉन्स्टेंट, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके जाना, और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। इंटरनल एक्सटर्नल और जो प्रिवेंशन कॉस्ट और इसके अलावा अप्रेजल कॉस्ट कौन कौन सी होती है, कैसे निकालते हैं, वो सब याद कर लेना वो अच्छे से,
ठीक है, इसका क्वेश्चन मेरे को आया था, आपको भी आ सकते हैं, ये भी टॉपिक बता रहा हूँ चैप्टर वाइज। प्राइसिंग डिसीजन में 3 टॉपिक आते हैं एग्जाम के अंदर। तो एक तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल, ये क्या है ये मैं आपको करा दूंगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, वैसे 6 लिख रखा है मैंने, लेकिन अभी मैंने 22 बना लिए क्वेश्चन। इस 22 से बाहर लगभग आपको कभी थ्योरी मिलेगी नहीं, मतलब ठीक है ना। मतलब अगर 70 नंबर की थ्योरी आती है तो 70 में से कम 65 नंबर से ऊपर की थ्योरी मतलब आपको कम से कम उन क्वेश्चन से मिल जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, पूरी अच्छे ढंग से, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे के सारे उठा लिए मैंने, ठीक है। और यहाँ पर आप ये करके चले जाना, प्राइसिंग पॉलिसी आपको पता ही होगा, प्राइसिंग पॉलिसी, स्कीमिंग वगैरह वो सब है ना, पेनिट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जरूर याद करके जाना, ठीक है ना। और किस में कौन सी पॉलिसी लगती है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या लगता है, रिवोल्यूशन इवोल्यूशन वगैरह याद होगा, मी टू वगैरह, है ना। तो प्राइसिंग मेथड्स होते हैं, याद होगा आपको, ठीक है ना, वो कोस्ट बेस्ड मेथड को, ठीक है, फुल कॉस्ट मेथड है और वो सब, ठीक है। और इसके अलावा ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू वगैरह, ठीक है, याद होगा आपको, कंपटीशन वगैरह, वो सब ये करके जाना। प्राइसिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल एग्जाम में क्वेश्चन भाई मेरे को आया था, ठीक है ना। और बहुत पहले तो मुझे समझ में नहीं आया क्या दे रखा, बाद में मुझे समझ आया कि अच्छा ये दे रखा है, ठीक है ना। कभी कभी होता है ना कि थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछ लेते हैं अलग तरीके से, तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बड़े क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर आपको 12 नंबर तक की वेटेज के अच्छे खासे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कर लेना आप, जो मैं टॉपिक इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 4 और 7 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम यहाँ पे मैंने दे रखा है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में 10 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन भाई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टारगेट कॉस्टिंग, ठीक है ना। मेरे को टारगेट कॉस्टिंग का आया था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग भी आ सकती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग और टारगेट कॉस्टिंग ये दोनों, ठीक है। इसके अलावा परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवोल्यूशन, भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन तीनों में से आपको पक्का मिलेगा, ठीक है ना। ये जो आपको याद होगा, इस चैप्टर में हम पढ़ते थे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, ठीक है ना। फाइनेंशियल के अंदर ये ROI RI EVA, ठीक है ना भाई। अगर आपको EVA आया तो कम से कम आपको 12 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और कैसे आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। और ROI और RI का क्वेश्चन, ठीक है ना, एग्जाम में अगर आया, ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन भाई, ये तो अगर ROI और RI का आया तो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, ये तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आएगा। लेकिन मेन EVA, ठीक है ना, इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, वो एडजस्टेड, ठीक है ना, एडजस्टेड वाला आता है, मतलब आपको याद होगा, ठीक है ना, जिसके अंदर हम एडजस्टेड नो पैट निकालते हैं, ठीक है, एडजस्टेड हम लोग उसके अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, वो सब वो वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको साथ डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे मैंने नए चैप्टर्स के बारे में बात नहीं की है, मैंने यहाँ पे बात की है कैटेगरी, 2 कैटेगरी में सिलेबस डिवाइड करके। आप ऐसा नहीं है कि आपको पूरा सिलेबस करके ही जाना है, मर्जी है आपकी, आपको अच्छे नंबर लेने तो मैं तो कहूँगा भाई करो, है ना। और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं बहुत आसान पेपर है, ठीक है ना, एक दिन में ही उस मेरे दोस्त ने कर लिया, भाई हो सकता है किसी ने कर लिया हो, ठीक है ना। लेकिन मैं सही बताऊं तो मैं तो 10% बच्चों में नहीं आता हूँ, मैं तो 90% बच्चों में आता हूँ, मतलब ठीक है, एवरेज स्टूडेंट में ही आता हूँ मैं तो, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मैं टॉप 10 बच्चों में नहीं आता, उन 90 बच्चे होते हैं ना बाकी के, मैं उनमें आता हूँ, ठीक है। तो अगर आप उनमें आते हैं तो डेफिनेटली आप एक प्लानिंग के साथ आप जरूर जाएं। विदाउट प्लानिंग अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पढ़ के तो सब कुछ जाना है, लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। तो स्मार्ट वर्क कहाँ करेंगे आप, पहली बात तो थ्योरी में करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि क्या थ्योरी पढ़ के जानी है, ठीक है ना। दूसरी चीज, थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से आ सकते हैं। तो ये टॉपिक सारे जो मैंने आपको बताए, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जहां से आ सकता है, ये जरूर करके जाने। रही बात थ्योरी की, तो थ्योरी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने 22 क्वेश्चन छाट रखे हैं, वो 22 क्वेश्चन करके चले जाना, थ्योरी का आपका काम हो जाएगा। रही बात प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से, भाई परफॉर्मेंस का ये वाला क्वेश्चन करके जाना, ये 12 नंबर दिलाएगा आपको, 10 नंबर लिख रखा है मैंने, 12 नंबर दिलाएगा ये चैप्टर आपको, और सिर्फ ये कर देना, EVA और ROI और ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, और 3-4 क्वेश्चन भी आपने ढंग से बना लिए ना, लेकिन बनाना स्टडी मेट के ही क्वेश्चन आते हैं। और मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है ना। मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी छाट रखे हैं, 11 क्वेश्चन छाट रखे प्रैक्टिकल, जो मैंने खुद किए थे स्टडी मेट के। हालांकि मैंने और भी पढ़ाई की थी, लेकिन मेन क्वेश्चन थे वे ही, ठीक है ना, जो एग्जाम में आते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। 68 मार्क्स आए थे मेरे 100 में से, ठीक है ना, और पेपर बहुत अच्छा आया था, बहुत पेपर करने में बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा मजा आया था, ठीक है। और आप लोग भी अगर पढ़ के जाओगे तो भाई जरूर डर रहेगा कि पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आराम से जाना, ठीक है। और जब पेपर दोगे तो आराम से सिस्टम के सामने बैठना, कुछ नहीं करना है, सिस्टम के अंदर जो भी वो चीज़ें पूछता है, रोल नंबर वगैरह, वो सब नॉर्मल फीड करना है आपको, ठीक है ना, और आगे बढ़ना है। और आगे आपको,
ठीक है। जो भी पासवर्ड वगैरह होता है वो आपकी नॉर्मली डेट ऑफ बर्थ वगैरह होती है ना, ठीक है, तो वो डाल के आप आगे बढ़ जाना। और वहाँ पर आपको जो पेपर टाइम से पहले पेपर आपका स्टार्ट नहीं कर सकते आप, टाइम पे ही आपका पेपर स्टार्ट होएगा और वहाँ पे टाइम आपके सामने चलता रहेगा स्क्रीन के ऊपर, और टाइम पे आपको पेपर सबमिट करना है, खत्म हो जाएगा टाइम, फिर उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो और तुरंत उसके बाद प्रोसेस होकर आपका रिजल्ट आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट सारे के सारे जो जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन है 1 बाय 1 करके, वो सब मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आई होप आपको अगर कमेंट में कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है, ताकि मैं सारे के सारे वीडियो एक मोटिवेशन के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो मेहनत मैंने की थी आप लोगों को उतनी ही कम से कम मेहनत ना करनी पड़े। मैं तो जॉब भी करता हूं, जॉब के साथ मैंने यहाँ पे मतलब पेपर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग भी होंगे जो जॉब भी करते होंगे, पेपर भी दे रहे होंगे, प्लस अगर नहीं कर रहे हो तो भी आप पढ़ के जाएं भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना कि बगैर पढ़े जाना है, यही सब नहीं, ठीक है। चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मैं नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिल जाएगा उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है, थ्योरी के सारे वीडियो मैं आपको पहुँचा दूंगा, ठीक है।